हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद वीकेजा यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है साइंस का, और मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ इसका एनालिसिस करने के लिए। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेट आई है। आप अपने क्वेश्चन में सेट के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लीजिएगा। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो आप सबको पता है कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाके हमारे पाचक क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का कौन सा उदाहरण है? तो गोबर छत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में मशरूम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, पित्तरस किससे स्रावित होता है? जो पित्तरस है हमारा किससे स्रावित होता है? यकृत से, यानी कि लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मतलब कि जो फिश होती है वो अपने किस ऑर्गन से सांस लेती है? तो आपको पता है गिल्स। ठीक है, क्योंकि जो लंग्स, इस बच्चे ने फेफड़ा मारा हुआ है, फेफड़ा नहीं होगा। फेफड़ा जो होता है बेसिकली उनके लिए होता है, जो मैमल्स होते हैं वो उससे लेते हैं, फेफड़ा से। जो मछलियाँ होती हैं वो सभी गिल्स से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द सेलुलर फ्यूल? तो किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ये ईस्ट में। आप सबको पता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो आप सबको पता है रक्त क्या है? संयोजिक ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज? तो आप सबको पता है CaCO3। CaCO3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? तो इसका है H2SO4 भी है, HCl है, HNO3। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा? तो आपको सबको पता है 5। जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड आपको पता है कि 0 to 6 के बीच होता है। 7 पे न्यूट्रल, और 7 से लेकर 14 आपका क्या होता है? बेसिक हो जाता है। तो 0 से 6 के बीच में आपका सिर्फ एक ही वैल्यू है, 5। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्क्ड लाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CaCO3। CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? आप सबको पता है, टमाटर। ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? आप सबको पता है इसमें क्या पूछ रहा है? नॉन मेटल पूछ रहा है। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम, एफी, लोहा सब क्या है? मेटल है। तो एक ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, नॉन मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। आप सबको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम के। ऑप्शन नंबर बी। सीसा और टीन मिश्र धातु है, तो किस चीज़ का मिश्र धातु है? सोल्डर का, सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट है, लेंस की एसआई क्षमता क्या होती है? तो आप सबको पता है लेंस का एसआई क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें डायोप्टर ना पूछ के पर मीटर पूछ दिया है। इसी को जो हम लोग शॉर्ट में पर मीटर यानी मीटर की पावर -1 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम जो रीडेबल जो डिस्टेंस कितना है रीडिंग करने का, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछ रहा है आपको लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस, तो होता है 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर, mm। तो mm तो में तो है नहीं, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हल्ला कर लगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बाइफोकल, क्योंकि हमारे पास इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों तरह का लेंस इसमें पाया जाता है। तभी तो किसी किसी को दूर दृष्टि का दोष हो जाता है, किसी को नज़दीक दृष्टि का हो जाता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन
काबिल है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपयोग करते हैं? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो इस सब में इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड। सबसे कम इसका क्या होता है? रेड होता है। इसीलिए इसका जो कलर होता है, जो इसका शार्पनेस होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्या है, कांच के प्रिज्म में किस प्रकार के रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो यहाँ भी इसका आंसर क्या? रेड ही होगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस उपकरण में धन और ऋण यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चिन्ह होते हैं? तो किस में होते हैं? कह रहा नहीं होते हैं, माफ करिए, परिनलिका, सोलेनॉइड, इसमें होता है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए वोल्ट मीटर में होता ही है, इलेक्ट्रिक सेल में होता ही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक सेल में ना रहे तो कोई लाइट ही फ्लो नहीं करेगा, प्लस माइनस का हम लोग देखकर उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें क्या उदाहरण है? जड़ की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है तो किसमें? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी कि इसमें किससे जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बोल रहा है वो है, तो इसमें एड्स भी है और गोनोरिया भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, बीज विकसित होता है, द सीड डेवलप फ्रॉम, तो किसमें होता है? ओव्यूल में, बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, 22 पेयर, 22 जोड़ी, यानी कि अगर नंबर में पूछा जाए तो टोटल 44। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डीडीटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बाघ उपभोक्ता है, टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तृतीय पोषी स्तर का। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजिबल, तो क्या है होगा? सी, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पारे का अयस्क क्या है? तो सिनेबार, हम सब जानते हैं पारे का क्या है, जो मरकरी का ओर जो होता है वो क्या होता है? सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका क्या हो जाएगा? 34 का सी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? C4H10, ब्यूटेन। यहाँ कह रहा है कि -OH बॉन्ड OH क्रियाशील समूह है, तो किसका है? अल्कोहल का। नेक्स्ट है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, C6 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो हम सबको पता है फुटबॉल के जैसी होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? वर्ग 14। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? विच इज नॉट अ सेफ्टी डिवाइस? तो हम सबको पता है वोल्ट मीटर क्या है? सेफ्टी डिवाइस नहीं है। इसका हम लोग कोई भी आंकड़ा को निकालने के लिए मीटर के तौर पे इसका यूज करते हैं। घरेलू गैस क्या है? एलपीजी में का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसमें तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसका ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर, अब बिहार बोर्ड इसको क्या मानता है वो देख लीजिए, पर मेन अप्रोप्रिएट जो अगर पूछा जाए तो ब्यूटेन ही होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? विच इज एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल? तो आपको पता है पेट्रोलियम पदार्थ भी होता है और कोयला भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है, अभिक्रिया H2Cu + O2 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार का है? अपचयन, ऑक्सीडेशन। हालांकि देखिए, इसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, बेसिकली इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में आपके तो रेडॉक्स नहीं है, तो इसमें क्या होगा? अपचयन के साथ हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उपाचयक है? ऑक्सीडेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा? H2S, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होता है? एनोड पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो किससे कर सकता है? मैग्नीशियम के, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है 49 निम्नलिखित में कौन सा पौधे में जल संवहक ऊतक का काम करता है, तो कौन सा करता है, जाइलम। 49 का ए। नेक्स्ट है वृक्क का प्रधान कार्य होता है, जो लीवर का जो प्रधान कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी। किडनी का जो मेन काम है वो क्या है, उत्सर्जन करना। नेक्स्ट है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, इसमें संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी, सेलुलर में। नेक्स्ट है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो देखिए पौधे के उत्सर्जी पदार्थ इसमें क्या, गोंद भी होते हैं, टैनिन भी होते हैं, रेजिन, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो SO2 बनता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से निम्नलिखित में होने वाला रोग कौन सा है, तो आप सबको पता है मधुमेह, डायबिटिक्स, ये तो काफी इजी है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित है में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा है, आंखों का झपकना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन क्या है, एक मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व हैं, तो आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व आप सबको पता है नोबेल गैस का जो होता है, नोबेल गैस का होता है, तो उसमें कौन सा, एक ही है, हीलियम। बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है, तो 10.83 के अप्रॉक्स होता है, इसको हम राउंड फिगर 11 मान लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो इसमें बहुत सारा गैस है, CO2 है, मीथेन है, CFC है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका सिर्फ CO2 दिया है, तो हम लोग CO2 लेके चलेंगे। 59 का जैसे सेकेंड 59 का माफ करिए, NH3। CO2 भी है, NH3 भी है, तो NH3 को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है मात्रा जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 0.03% के अप्रॉक्स होता है एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग NH3 को लेकर चलेंगे। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों, बी एंड सी बोथ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ये तो काफी इजी है, सनलाइट, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कटा किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है, तो कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो किस संयोजन के द्वारा बढ़ता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में आवेश वाहक होते हैं, धातु में आवेश वाहक होते हैं किसके, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन के। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है, अबे तो शुद्ध जल का जो क्या है, किस प्रकार का चालक है, तो कुचालक है, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 68 74। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है 64 के बाद सीधा 67 के बाद सीधा 74 है, इसका मतलब बच्चे ने एक जो PDF भेजा है उसने इसमें 2 पेज को फोटो इसमें इंक्लूड नहीं किया है PDF में, तो आप उसको खुद से मैच कर लीजिएगा गूगल से या फिर कहीं से। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 74 क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप सबको पता है आभासी होता है, वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 75, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपने पढ़ा होगा, एंगल I = एंगल R। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम है तो केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा तो कितना होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी, लगभग नगण्य, लगभग नगण्य होता है, क्योंकि जो इसका वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो लगभग नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, प्रकाश की चाल में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में, वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन ए टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये रहा आपका 80 क्वेश्चन टोटल। आप इसको मैच करके अपने सेट से बताइएगा आपका कितना सही हुआ। बाकी इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है खंड बी वो तो आप लोग सब अच्छे से कर ही चुके होंगे, ये तो सब्जेक्टिव लिखने का है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसमें।
तो बाकी आप इसको मैच कीजिए और मुझे बताइएगा कितना सही हुआ कमेंट में। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका इंग्लिश है, आई होप उसका तैयारी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।